हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 जनवरी 2025 को एक रेयर इवेंट, सभी ग्रह अलाइनमेंट में आने वाले हैं। 7 प्लैनेट्स इन अ सिंगल लाइन सूर्य के साथ सीधी रेखा में अलाइनमेंट में आएंगे, जिनमें से विदाउट टेलीस्कोप हम जुपिटर, मार्स, वीनस और सैटर्न को देख पाएंगे अपनी आँखों से, और यूरेनस एंड नेपच्यून को हम विदाउट टेलीस्कोप नहीं देख पाएंगे, उसके लिए टेलीस्कोप नीडेड है। सूर्य को हम रोज़ ही देखते हैं, अर्थ पे हम खुद ही हैं। तो गाइज़, ये इवेंट 21 जनवरी को भी हुआ था। 25 जनवरी को 7 प्लैनेट्स अलाइन होंगे। इसी तरह से 29 मार्च जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तभी भी एक रेयर इवेंट होगा। जब 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन रहेगा शनिवार, अमावस्या और सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दूंगी उस टाइम पे, लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये प्लैनेट्स की जो बार बार एक मीटिंग हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है घटित, जो इतने रेयर इवेंट्स हो रहे हैं जो मिलियन ट्रिलियन ईयर्स में नहीं हुए? 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जिस दिन मीन राशि में शनि ग्रह प्रवेश करेंगे, उस दिन मीन राशि में शनि ग्रह के साथ साथ बुध ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, राहु, शुक्र, ये सभी प्लैनेट्स मिलकर षटग्रही योग बनाएंगे। एक ही राशि में 6 प्लैनेट्स, और सूर्य ग्रहण और अमावस्या और शनिवार। अभी 25 जनवरी को भी 7 प्लैनेट्स अलाइन हैं। ये जो भी इवेंट्स घटित हो रहे हैं ब्रह्मांड में, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? देखिए, प्लैनेट्स अलाइनमेंट में आ सकते हैं। प्लैनेट्स घूम रहे हैं, एक साथ अलाइनमेंट में आ गए, एक रेयर इवेंट हो गया, हम भी देख पाएंगे। हमने तो अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। 2 साल का लॉकडाउन देख लिया, बिना दिवाली के दिवाली भी मना ली, बर्तन भी बजा लिए। हमने कोविड जैसी महामारी को देखा, उस महामारी को झेलकर जीवित रहे। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, बहुत दुख देखे हमने उन 2 सालों में, बहुत सारा पीड़ा, सफरिंग, कैसे लोग प्रभु से जुड़े, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैसिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, बहुत कुछ हुआ। हमने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें देखी, शायद ही किसी ने देखी होंगी। हमारे जीवन में राम मंदिर भी बन गया, हमने राम मंदिर भी देख लिया, दर्शन भी कर लिए। अपने आप को एक बार अगर सोचा जाए तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। 144 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ भी हमने देख लिया, और अब बिलियन ईयर्स में होने वाला ये रेयर इवेंट भी हम देख रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आखिर जो लोग इस धरती पर मौजूद हैं अभी इस वक्त, आपको बार बार मौका दिया जा रहा है, बार बार ईश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और तैयार रहो इसके लिए। अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करो। अभी भी अगर आपका जो दिल है, जो दिमाग है, वो अध्यात्म से नहीं जुड़ पाया है, तो ये सही वक्त है, और अब बहुत कम वक्त है। ये जो अब सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं ना, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने कई बार विजन्स में भी वो चीज़ें देखी हैं, बट मैंने कभी शेयर नहीं की, क्योंकि वो ऐसे इवेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड में तो मैं बताती हूँ। थोड़े बहुत इवेंट्स तो लोग घबरा जाते हैं हर संडे को जो मेरी अनएक्सपेक्टेड आती है, बट वो इवेंट्स जो मुझे दिखाई देते हैं या मुझे जो विजन्स आते हैं, वो मैं हमेशा, कई बार मैंने कहा भी है कि मैं अभी नहीं बता सकती, लोग पैनिक हो जाएंगे।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत वार्निंग्स मैं देती रहती हूँ, बट ये जो अभी जो होने वाला है मार्च अप्रैल तक, आप में से कई लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु मून का कंजंक्शन है, सूर्य शनि का कंजंक्शन है, शनि राहु का कंजंक्शन है, तो ये इवेंट्स आप एक तरह से आप कह सकते हैं, इवन आपको विजन्स भी आ सकते हैं। इवन बुध और शुक्र का भी अगर आपका कंजंक्शन है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं हैं, सूर्य की आराधना कीजिए, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देखिए, ये जो अलाइनमेंट हो रही है, इसके बाद सबसे पहला चेंज स्पिरिचुअल जो अलाइंड है उनके में आएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ेगी, लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, लोगों में बदलाव आएगा, ईश्वर की तरफ, भक्ति की तरफ ज़्यादा अलाइंड होंगे, और कई ऐसे इवेंट्स भी सामने आएंगे जिसके बाद हे प्रभु बोलना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए नेचुरल कैलामिटी, क्योंकि मीन राशि क्या है, डीपेस्ट वाटर है। शनि ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश होंगे तो सबसे पहला इफेक्ट आपको देखने मिलेगा फ्लैश फ्लड्स, ह्यूज वेव्स, वाटर के अंदर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, सूर्य और शनि का कंजंक्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस, मेजर ट्रेजेडीज। ह्यूमन का जो माइंड है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, वो अलग तरह से काम करना शुरू करेगा, ईगो वॉर होंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे। और अर्थक्वेक अभी तक जो हमने अर्थक्वेक देखे हैं ना, वो कुछ नहीं है। एक बार जो टर्की में अर्थक्वेक आया था, जो लाखों लोगों की मृत्यु हुई, उस तरह के अर्थक्वेक्स आपको देखने पड़ सकते हैं। ओशन से रिलेटेड सुनामी, बहुत रेयर बीमारियां, ऐसी बीमारियां आउटबर्स्ट होंगी जो कि जिसका इलाज ही नहीं है, बीमारी डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगी। इंटरनेट पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, शेयर मार्केट पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं साल 2025 में। 2025 की एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी, साल 2025 कैसा रहेगा। और 29 मार्च ये जो सोलर एक्लिप्स आएगा, शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, इसके बाद ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ये ट्रिगर करेगा इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी जनवरी से ही शुरू हो चुकी हैं। सो ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझें हमारे प्लैनेट्स को, आप समझें कि ये रेयर इवेंट्स बस यूं ही नहीं हो रहे। साइंटिफिकली हो सकता है कि ये रेयर इवेंट्स बस यूं ही हो रहे हैं, बट जो विजन्स हैं, जो चैनलिंग्स हैं, जो डाउनलोडिंग्स हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए 29 मार्च के दिन जब मीन राशि में सभी ग्रह जाएंगे तो ये कालसर्प भी बना रहा है एक तरीके से। बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि केतु, राहु और सारे प्लैनेट्स एक साइड, तो कहीं ना कहीं ये राहु केतु के बीच में सभी जो ग्रह आ रहे हैं, ये पूरा कंट्रोल राहु केतु के हाथ में रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेट को भी, जो हमारा पूरा एक संसार इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा इफ़ेक्ट आपको देखने मिल सकता है। मरकरी और राहु दोनों की तरफ से ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। सो हम प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कोई भी इवेंट्स ना हो। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं
लेकिन जो एनर्जीज़ फील हो रही हैं मुझे अभी तक जब डिलीवर करने को कहा जाता है तभी हम डिलीवर कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से बोल भी नहीं सकते। तो आज मुझे ये आदेश मिला है कि आपको ये चीज़ें बता दूं जो एनर्जीज़ हैं और किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी जनवरी की प्रेडिक्शन में बता दिया, दिसंबर में जब मैंने प्रेडिक्शन लोड की थी 2025 की। मैं उसको भी लास्ट में एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आई बटन में लगा दूंगी। बट ये जो अलाइनमेंट है ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हील योरसेल्फ, मदर गाया की रिस्पेक्ट करिए, मदर नेचर की रिस्पेक्ट करिए और नेचर से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।